प्रेज़ द लॉर्ड। फिर एक बार आज के शाम में आप सबों का स्वागत है। मैं आशा रखता हूँ कि आप सभी लोग प्रभु यीशु मसीह में आनंदित हो गए। और हाँ, समय तो हो गया है, बिल्कुल 7 बज गए हैं और आप लोग समय पर इकट्ठा हो रहे हो। आई अप्रिशिएट ऑल ऑफ यू। आइए आज की इस आराधना में एक प्रार्थना के साथ हम सब प्रवेश करें। लेट्स क्लोज आवर आइज। अपनी आंखों को हम बंद करेंगे और आइए प्रार्थना करें। हालेलुया, 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 हालेलुया लॉर्ड जीसस। प्रभु धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर शाम के लिए, इस खूबसूरत दिन के लिए प्रभु, कि आपने हमें प्रभु आपने जिस दिन को बनाया प्रभु, इस दिन में आपने हमारा प्रवेश कराया और प्रभु हमें अच्छी अच्छी वस्तुओं से आपने हमें अवगत कराया प्रभु, हमें आशीषों में चलाया प्रभु यीशु मसीह, आपके मार्गदर्शन में चलाया प्रभु। आपसे प्रार्थना करते हैं कि आज के शाम के समय जितने भी आपके सलिदान में, आपके चरणों में, इस आराधना के द्वारा प्रभु आपके चरणों में अपने आप को समर्पित करते हैं, उन एक एक को प्रभु अपने सामर्थ्य हाथ से आप छू लीजिए और वे आपके अद्भुत स्पर्श को प्राप्त करके आप में सिद्ध होने पाए और आपके महिमा में मामूर होने पाए प्रभु यीशु मसीह। आज वे आपका दर्शन प्राप्त करें प्रभु, आज वे आपके मार्गदर्शन को प्राप्त करें प्रभु, और प्रभु अपने जीवन में प्रभु आपके अनुग्रह में प्रवेश करने पाए प्रभु। अब तक भी आपने ही हमको चलाया है, हमें तंदुरुस्त रखा प्रभु, हमारी हर जरूरत को आपने अपने दया के भंडार से पूरा किया है प्रभु। ऐसे आगे भी आपकी दया, आपका अनुग्रह आपके लोगों पर बना रहे प्रभु। ये आपकी कलीसिया है, ये आपके लोग हैं प्रभु, इनसे आप ही बात कीजिए प्रभु यीशु मसीह। प्रभु जितने भी जुड़ना तो चाहते हैं, परंतु यदि कोई भी कारण उनके सामने आता है कि वे यदि जुड़ नहीं पा रहे हैं प्रभु, आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु, हर एक बाधाओं से पार होकर वे इस आराधना में जुड़कर आपके स्वर्गीय आशीषों को प्राप्त कर सके। अब प्रार्थना हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन, 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 हालेलुया। आइए आज की आराधना में जब हम प्रार्थना के द्वारा प्रवेश किए हैं तो क्यों ना कुछ गीतों को गाकर प्रभु की महिमा करेंगे। इस मराठी गीत को हम गाएं कि माझा येशू मला प्रिय फार, या जीवनात तोच आधार। आइए इस गीत को गाकर प्रभु की महिमा करें। माझा येशू मला प्रिय फार, या जीवनात तोच आधार। माझा येशू मला प्रिय फार, या जीवनात तोच आधार। आपत्ती विपत्ती या जीवन यात्रेत तो कधी ना मला सोडणार। आपत्ती विपत्ती या जीवन यात्रेत तो कधी ना मला सोडणार। हा जीवन प्रवास कठीण, येथे अनेक प्रतिकूल क्षण। हा जीवन प्रवास कठीण, येथे अनेक प्रतिकूल क्षण। दिवसा मेघ स्तंभ, रात्री अग्नी स्तंभ, माझ्या वाटेने प्रतिदिन। दिवसा मेघ स्तंभ, रात्री अग्नी स्तंभ, माझ्या वाटेने प्रतिदिन। हृदय आनंद जळावा आहे, तो आदि व अंत आहे। हृदय आनंदाचा झरणा आहे, दुःख एका क्षणी, अश्रू पुसतो क्षणीच, माझा प्रतिदिन भार आहे।
दुःख येता क्षणी अश्रू पुसतो क्षणीच माझा प्रतिदिन भार आहे. माझ्या येशूची अपरम प्रीती, मला नाही कशाची भीती. माझ्या येशूची अपरम प्रीती, मला नाही कशाची भीती. क्लेश संकट नग्नता उपोषण ख्रिस्ता संगे विजय प्राप्ती. क्लेश संकट नग्नता उपोषण ख्रिस्ता संगे विजय प्राप्ती. माझा येशू मला प्रिय फार, या जीवनात तोच आधार. माझा येशू मला प्रिय फार, या जीवनात तोच आधार. आपत्ती विपत्ती या जीवन यात्रेत तो कधी ना मला सोडणार. आपत्ती विपत्ती या जीवन यात्रेत तो कधी ना मला सोडणार. Hallelujah, Lord Jesus. My Jesus, my Savior. Lord, there is none like you. Yes, Amen. My Jesus, my Savior, Lord, there is none like you. All of my days, I want to praise the wonders of your mighty love. My comfort, my shelter, tower of refuge and strength. Let every breath, all that I am, never cease to worship you. Shout to the Lord, all the earth, let us sing. Power and majesty, praise to the King. Mountains bow down and the seas will roar at the sound of your name. I sing for joy at the work of your hands. Forever I love you, forever I stand. Nothing compares to the promise I have in you. Shout to the Lord, the earth, let us sing. Power and majesty, praise to the King. Mountains bow down and the seas will roar at the sound of your name. I sing for joy at the work of your hands. Forever I love you, forever I stand. Nothing compares to the promise I have in you. Hallelujah, Lord Jesus. Nothing compared to the promise I have in you. कि तुझ में मुझे जो वायदे मिले हैं उससे मैं किसी भी बात की तुलना नहीं कर सकता हूँ. कि हम खुदा बाप के नाम में उसके नाम को ऊंचा उठाकर पुकारते हैं. सारी पृथ्वी को यह आह्वान भी देते हैं कि जीवित परमेश्वर के बलिदान में अपने आप को समर्पित करें. हालेलुया. आइए, जब एक खूबसूरत आराधना मैंने और आपने एक मन के साथ में की है
तो क्यों ना एक प्रार्थना के साथ आज के संदेश में हम आगे बढ़ेंगे। एंड क्रिस्टल विल लीड अस इन प्रेयर। क्रिस्टल, आमीन। हालेलुया हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड यीशु। आज तक आपने हमें संभाले रखा, इसके लिए धन्यवाद यीशु। यीशु आप ऐसे हमें हमेशा संभाले रखो यीशु। यीशु हर एक मुसीबत, हर एक शैतान के अटैक से हमें आपने बचाए रखा है यीशु। और यीशु जो भी शैतान इस प्रेयर मीटिंग में यीशु, जिसमें हम आपकी आराधना करते हैं यीशु, जो भी शैतान इसमें रुकावट डालता है यीशु, आप अपने नाम से उसको दूर कर दो यीशु। यीशु जैसे आपने शैतान को अपने पैरों के नीचे कुचला यीशु, वैसे ही इस बीमारी को भी कुचल दो यीशु। यीशु सबके ऑफिस और स्कूल बंद है यीशु, उन सबको आप खोल दो यीशु। यीशु इस बीमारी को आप खत्म कर दो यीशु। यीशु जो लोग इस जूम मीटिंग में हमारे साथ जुड़े यीशु, यीशु आप उन्हें आनंद की भरपूरी दो यीशु, और उनके साथ रहो यीशु। और जो नहीं भी जुड़ पाए यीशु, उनके साथ भी रहो यीशु। यीशु आपके मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन 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 आमीन। हालेलुया हालेलुया। तो मैं आशा रखता हूँ कि आज जो प्रार्थना क्रिस्टल कर रही थी, कई लोग इस प्रार्थना में आनंद ले रहे होंगे, क्योंकि देखो है तो अब सभी बच्चों में सबसे छोटी है और वो प्रार्थना कर रही है, लेकिन हम देख सकते हैं उसके शब्द कि जैसे आपने शैतान को अपने पैरों तले कुचल दिया, ऐसे ही इस पूरे महामारी को भी आप कुचल दीजिए और हम इस आज़ादी में आपकी आराधना कर सकें। और कई अच्छे शब्दों को हम क्रिस्टल से सुन रहे थे, सो हम सराहना करते हैं क्रिस्टल की अच्छी प्रार्थना को करने की ओर वो बढ़ रही है, और हम सभी इससे कुछ ना कुछ तो सीख कर ले ही रहे हैं। सो आइए आज के संदेश की ओर आगे बढ़ेंगे। और बीते दिनों में जो घर की प्रार्थना हमारी चल रही थी और जो डेली वर्शिप में हम आराधना ले रहे हैं, इस पे मेरा विषय चल रहा था कलीसियाई शासन, कि एक कलीसिया, जैसे पास्टर राजमसी जी बहुत अच्छा विषय हमें सिखा रहे हैं, जिसमें हम कलीसिया इस शब्द के ऊपर, इस विषय के ऊपर 12 अध्याय हमने उनसे सीखे हैं, जिन्होंने 12 भागों में हमें कई गहरी बातें सिखाई और कई लोगों को वो उत्तम रीति से समझ में आई है। सो आइए आज मैं जो विषय को ले रहा था कि कलीसियाई शासन, मतलब एक कलीसिया के बारे में तो हम सीख ही रहे हैं, परंतु कलीसिया की कुछ बुनियादी अनुशासन है जिसके अंदर हमें परिपक्व होना है, और हमें ये बात सीख के और समझ के जानकर भी लेनी है कि यदि मैं या आप, हम में से कोई यदि कोई किसी कलीसिया का हिस्सा है, तो वो कलीसिया हमारे लिए क्या मायने रखती है, उस कलीसिया में हमारा क्या जिम्मेदारी है, किस शासन में वो कलीसिया चलनी चाहिए। आइए मैं ऐसे ही कलीसिया के शासन के बारे में थोड़ा और उस विषय में आगे लेकर जाना चाहूँगा। हम जल्दी से निकालेंगे अपनी बाइबल को और उसमें मत्ती और उसके 16 अध्याय को निकालेंगे जल्दी से। मत्ती अध्याय 16 और उसके 18 और 19 को यहाँ पर मैं पढ़ूंगा। यदि आप में से कोई पढ़ना चाहते हैं तो आपका स्वागत है, आप पढ़ सकते हो। यस आमीन। और मैं भी तुमसे कहता हूँ कि तुम पतरस है, और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा, और अंधे लोग के फाटक उस पर प्रबल ना होंगे। मैं तुमसे स्वर्ग के राज्य की कुंजियां दूंगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा वो स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर खोलेगा वो स्वर्ग में खुलेगा। आमीन हालेलुया। तो जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा वह स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ भी तू पृथ्वी पर खोलेगा वो स्वर्ग में खुलेगा। यीशु मसीह यहाँ पर पतरस से कहते हैं कि मैं तुझे स्वर्गीय राज्य की कुंजियां दूंगा। पतरस से कह रहे हैं, मतलब एक कलीसिया को संबोधित होते हुए कह रहे हैं। यहाँ पर यीशु मसीह का संबोधन एक कलीसिया से है, क्योंकि उसकी 18वीं आयत बताती है, और मैं भी तुझसे कहता हूं कि तू पतरस है, और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा, और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल नहीं होंगे। मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा उसके ऊपर। और अपनी कलीसिया किस पर बनाएगा, यहाँ पर कई बार एक कंफ्यूजन रहता है कि ये जब पतरस के साथ में यीशु मसीह बातें कर रहे हैं,
यहाँ पर एक बड़ी गहरी शिक्षा को हम देख सकते हैं। उसका फुटनोट यदि आप लोग देखोगे, आपके हरे के या हो सकता है इंग्लिश बाइबल में है, मुझे पता नहीं है, होना ही चाहिए क्योंकि वहाँ पर उसका गहरा मतलब लिखा हुआ है फुटनोट के अंदर। हिंदी के अंदर बड़े स्पष्ट रीति से वहाँ पर बताया गया है, जो 18वीं आयत में लिखा हुआ है, और मैं भी तुझसे कहता हूँ कि तू पतरस है। देखो उसका फुटनोट आपको बता रहा होगा कि पतरस नाम का मतलब क्या है। पतरस नाम का अगर इब्रानी में मूल में यदि पतरस को देखा जाए तो इब्रानी में लिखा गया है पेट्रोस। मतलब यीशु मसीह क्या कह रहे हैं पतरस को कि तू पेट्रोस है, और पेट्रोस का मतलब होता है छोटा पत्थर। उसके फुटनोट में आप जाकर देख सकते हो। हिंदी बाइबल यदि आप लोगों के हाथ में है तो हिंदी के फुटनोट में आप 18वीं आयत जो 18 लिखकर उसमें स्टार मारा हुआ आप वहां पर देख सकते हो। मूल में पेट्रोस, पतरस के नाम का मतलब है पेट्रोस, और पेट्रोस का असली मतलब है पत्थर, छोटा पत्थर, ऐसा लिखा, अर्थात एक छोटा सा पत्थर। तो यीशु मसीह क्या कह रहे हैं कि तू एक छोटा सा पत्थर है, और फिर अगला वचन अगली लाइन बताती है, और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। अब मैं इस पत्थर जहां पर लिखा है वहां पर एक क्रॉस, हिंदी पढ़ने वाले उधर देख सकते हैं, एक क्रॉस मारा हुआ है। मतलब उसका भी एक फुटनोट में अर्थ लिखा गया है कि जब यीशु मसीह कह रहे हैं और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा, मतलब यीशु मसीह कह रहे हैं, उस पत्थर का मतलब बता रहे हैं, पत्थर मतलब पेट्रा लिखा है। वहां पर यीशु मसीह पतरस से क्या कह रहे हैं कि मैं इस पेट्रा पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। पेट्रा का मतलब है बड़ा चट्टान, मतलब लिखा है विशाल चट्टान, एक बहुत बड़ी चट्टान। तो अब पतरस को यीशु मसीह ऐसा तो नहीं कह रहे होंगे ना कि तू एक छोटा पत्थर है और मैं इस बड़े पत्थर के ऊपर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। तो वहां पर बातचीत कैसे हो रही होगी कि तू एक छोटा पत्थर है और मैं इस पेट्रा पर, यीशु मसीह पतरस के सामने खड़े हैं, पतरस से बातें करते हुए। अब हम यहाँ बाइबल के अंदर वो एक्शन तो नहीं बताया गया, लेकिन एक्शन कैसे बताया जाएगा, क्योंकि यहां पर दो विरुद्धार्थी शब्द दिख रहे हैं, एक छोटा पत्थर है, एक बड़ा पत्थर है। अब यीशु मसीह क्या कह रहे हैं पतरस को कि तू एक पेट्रोस है, मतलब तू एक छोटा पत्थर है, और मैं इस चट्टान पर, एक बड़े पत्थर पर, मतलब मैं पेट्रा पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। मतलब कैसे बोल रहे हैं कि तू छोटा पत्थर है और मैं इस पेट्रा पर, यीशु मसीह ही वो बड़ा चट्टान जिसके ऊपर कलीसिया बननी है। और इसलिए मैं हमेशा अपने कलीसिया की ओर इशारा करके यही प्रार्थना और यही बातें उल्लेखित कर बताता हूं कि ये वो कलीसिया बने जो यीशु मसीह रूपी पेट्रा पर कलीसिया बनी हो, ताकि जिस पर अधोलोक के फाटक प्रबल न होने पाए। अब वो बाइबल भी इस बात का सबूत देती है, बताती है कि वो बुनियादी पत्थर, तो एक कलीसिया का बुनियादी पत्थर कौन होना चाहिए। कई लोगों ने अलग अलग पत्थर बना लिए हैं, तो मैं उन्हें कलीसिया नहीं कहूंगा, क्योंकि कलीसिया वही है जिसको यीशु मसीह ने संबोधित किया कि वो मेरी कलीसिया होगी, मैं बनाऊंगा, इस पेट्रा पर बनाऊंगा। मतलब यीशु मसीह अपने ऊपर, अपने सिद्धांतों पर, अपनी पहचान पर वो कलीसिया बनाने का इशारा यहाँ पर पतरस के सामने कर रहे हैं। और ये सिर्फ पतरस के सामने नहीं कर रहे हैं, परंतु ये मेरे और आपके सामने भी यीशु मसीह यही कहते हैं कि जो कलीसिया में आप शामिल हो वह कलीसिया इस पेट्रा पर बनी हुई कलीसिया होनी चाहिए। मतलब यीशु मसीह अपनी खुद की ओर इशारा कर बताते हैं, यीशु मसीह की ओर बनी हुई, यीशु मसीह रूपी चट्टान के ऊपर बनी हुई वो कलीसिया होनी चाहिए। जल्दी से हम लोग निकालेंगे वो पत्थर के बारे में, थोड़ा और सीख कर लेंगे। यशायाह की पुस्तक उसके 28वें अध्याय को निकालेंगे हम। इस चट्टान के बारे में यशायाह की पुस्तक में क्या लिखा हुआ है, यशायाह 28 और उसके 16 आयत को पढ़ेंगे। इसीलिए प्रभु यहोवा यो कहता है, हाँ, देखो मैंने सियोन में नींव का एक पत्थर रखा है, मैंने सियोन में नींव का एक पत्थर रखा है, एक परखा हुआ पत्थर, एक परखा हुआ पत्थर, कोने का अनमोल और अति दृढ़ नींव के योग्य पत्थर। और ये कोने का पत्थर है, अनमोल है, अति दृढ़ चट्टान है वो, और जो कोई विश्वास रखे हाँ, वह उतावली न करे। आमीन। यहाँ पर लिखा है कि देखो मैंने सियोन में नींव का एक पत्थर रखा हुआ है। ये वो पत्थर नहीं है छोटा वाला, ये वो चट्टान के बारे में बात हो रही है, पेट्रा के बारे में बात हो रही है कि मैंने वो पत्थर रखा है, एक परखा हुआ पत्थर। ऐसा कोई भी पत्थर उठा दिया और रख दिया नहीं, परंतु उसको तराशा गया, उसको चेक किया गया, उसको परखा गया, बिल्कुल सटीक पत्थर। और लिखा है कि कोने का अनमोल और अति दृढ़। मतलब देखो ये चट्टान कोई कमजोर और कुछ भी ऐसी वैसी बातों वाला नहीं, परंतु परखा हुआ दृढ़
चट्टान मतलब एक दृढ़, जो कभी हिलने का नहीं, जो कभी डगमगाने का नहीं, ऐसे नींव के चट्टान की बात की जा रही है, जो अनंत काल तक बना रहने वाला चट्टान। तो हमारी कलीसिया यदि किसी चट्टान पर बनी हो तो वह ऐसे दृढ़ चट्टान पर बनी हुई कलीसिया हो। तो हमारा मतलब, और वो भी चट्टान कैसे, आगे और भी एक वचन को हम पढ़ेंगे, पहला कुरिन्थियों उसके 3:11 को पढ़ेंगे कि वो चट्टान भी कैसी हो, मतलब परखा हुआ चट्टान तो है, दृढ़ चट्टान भी है, क्योंकि उस नींव को छोड़ हाँ। जो पड़ी है हाँ। और वह यीशु मसीह है, वो यीशु मसीह है। कोई दूसरी नींव नहीं डाल सकता। आमीन आमीन। तो एक बार मैं भी निकाल लेता हूं, पहला कुरिन्थियों 3:11 कि क्योंकि उस नींव को छोड़ जो पड़ी है और वह यीशु मसीह है, कोई दूसरी नींव नहीं डाल सकता। हालेलुया। उसमें आगे लिखा भी है, और यदि कोई इस नींव पर सोना या चांदी या बहुमूल्य पत्थर या काठ या घास या फूस का रद्दा रखे तो हरेक का काम उस नींव पर प्रकट हो जाएगा। एक ऐसी चट्टान जिसके ऊपर खड़ा हुआ व्यक्ति पूरी तरह से स्कैन हो जाएगा। मतलब जिस कलीसिया पर वह व्यक्ति खड़ा, जिस कलीसिया में वो व्यक्ति शामिल है, वह कलीसिया जो उस चट्टान पर बनी हुई है, जो बुनियाद यीशु मसीह पर रखी गई, क्योंकि उस नींव को छोड़ कोई और नहीं, वो यीशु मसीह है। यीशु मसीह रूपी चट्टान के ऊपर जो कलीसिया बनी है उसके बारे में लिखा है, सबों के काम प्रकट हो जाएंगे, चाहे वो सोना पीतल कितना महंगा चीजें रख दी जाए, या काठ रख दिया जाए, या घास रख दिया जाए, कितना सच्चा है कितना झूठा है, वो वहां पर पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा, ऐसा वचन बता रहा है हमको। यीशु मसीह कहते हैं उस पर अधोलोक के फाटक प्रबल नहीं होंगे, क्योंकि वह चट्टान, वह पैटरा खुद यीशु मसीह है। इफिसियों की पुस्तक उसके दूसरे अध्याय के 20वें वचन में यूं लिखा है, इफिसियों 2 अध्याय का 20 वचन, और प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं की नींव पर, हाँ, जिसके कोने का पत्थर मसीह यीशु स्वयं ही है, आमीन, बनाए गए हो। आमीन। अब यहां पर बहुत ही गहरी बात हम लोगों को सीखने को मिलती है। सॉरी, इफिसियों 2:20 में, हाँ, और प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं की नींव पर, जिसके कोने का पत्थर यीशु मसीह स्वयं ही है, बनाए गए हो। यहां पर प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं की नींव पर आज जो मैं और आप शिक्षा ले रहे हैं, मैं कहूंगा कि हमारी जो कलीसिया है, जिस कलीसिया का मैं और आप हिस्सा हैं, चाहे आप जितने जुड़े हुए हो, आप कितने यूट्यूब में देख रहे हो, यदि आप सच्चे यीशु मसीह का अनुकरण कर रहे हो, यदि सच्ची कलीसिया के साथ में जुड़े हो, तो उस कलीसिया की जो बुनियाद है, जो नींव डाली गई है, हम अपने आप को, यदि कोई आपको पूछे कि आपका विश्वास की बुनियाद क्या है, तो हमें यह कहने आना चाहिए कि हमारे विश्वास की बुनियाद है कि हम प्रेरितों की शिक्षा पर चलने वाले हैं, क्योंकि प्रेरित यीशु मसीह को छोड़कर और किसी का प्रचार नहीं करते थे। तो हमारा भी प्रचार यीशु मसीह को छोड़कर कोई और प्रचार होगा ही नहीं। तो यहां पर वचन भी हमको यही बताता है कि प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं की नींव पर, कि जो बुनियाद उन्होंने डाली है, जो शिक्षाएं उन्होंने दी हैं, जो बातें चेलों ने सिखाई हैं, प्रेरितों ने सिखाई है, उसकी बुनियाद के ऊपर बनी हुई कलीसिया। ऊपर की इमारत कैसी भी हो, लेकिन बुनियाद कैसी है? सच्ची बुनियाद जो प्रेरितों के द्वारा डाली गई। लेकिन ये प्रेरितों ने जो बुनियाद डाली है वो ऐसे ही नहीं डाली है। कोने का सिरा, वहां पर लिखा है जिसके कोने का पत्थर मसीह यीशु स्वयं ही है, तुम बनते जाते हो, ऐसा लिखा है। देखो यहां पर एक अच्छा क्या कहेंगे, सिविल इंजीनियर लोग इस बात को जानते होंगे। कोई भी घर बनाने के लिए एक कोने के सिरे का पत्थर होता है, यानी कि एक कोना, उसमें नाप तंत्र मैं नहीं बता सकता हूँ, ये सिविल इंजीनियर बहुत अच्छे से जानते हैं। यहाँ कोने के सिरे का पत्थर का महत्व बहुत बड़ा होता है। वो पत्थर यदि यहाँ वहाँ हो जाए, या वो पत्थर यदि सही स्थान पर ना हो, तो वो इमारत सही बन ही नहीं सकती, वो इमारत गिर जाएगी। तो जो सिरे का पत्थर रखा गया है वो सही होना चाहिए। तो कोने के सिरे का पत्थर खुद यीशु मसीह है, और उसकी बुनियाद, मतलब उसको लेकर जो बुनियाद बनी है, वो चेले उस बुनियाद को दर्शाते हैं। इस बुनियाद के ऊपर बनी हुई कलीसिया वो स्थिर और हमेशा दृढ़ बनी रहने वाली कलीसिया होगी, जिसके ऊपर अधोलोक के फाटक प्रबल नहीं हो सकते हैं। वचन तो हमें ऐसा ही बताता है कि प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं की नींव पर, जिसके कोने का पत्थर मसीह यीशु स्वयं ही है, बनाए गए हो।
आगे लिखा है जिसमें सारी रचना एक साथ मिलकर प्रभु में एक पवित्र मंदिर बनती जाती है। सो हमें ये बात सीखना जानना बहुत जरूरी है। जिस कलीसिया का मैं हिस्सा हूं, जिस कलीसिया में हम जा रहे हैं, क्या उस कलीसिया की बुनियाद चेलों की बुनियाद पर है? क्योंकि चेलों की बुनियाद तो यीशु मसीह को छोड़कर बनी ही नहीं है, क्योंकि कोने का सिरे का पत्थर तो खुद यीशु मसीह स्वयं है। यीशु मसीह में से लेकर ही चेलों ने शिक्षाओं को आगे बढ़ाया है, उसी पर कलीसियाएं बनी हैं। आज मैं और आप जिस कलीसिया में हैं, क्या वह कलीसिया यीशु मसीह का प्रचार करती है? चेलों के शिक्षण में से लेकर ही बताते हैं, या चेलों ने बताया और कहीं और से लेकर मिला जुला कर अपनी बात आपके सामने रखी जा रही है? इस बात का आकलन करना मेरे और आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि यदि इस बात को मैं और आप नहीं आकलन करेंगे, यदि इन बातों को हम नहीं सीख कर लेंगे, तो जो कलीसिया में हम होंगे और वो कलीसिया यदि इस तरह की हो जिसने चेलों की शिक्षा को आगे नहीं बढ़ाया है, या चेलों की शिक्षाओं के ऊपर की बुनियाद के अनुसार की कलीसिया में यदि नहीं है, तो उस कलीसिया पर अधोलोक के फाटक प्रबल हो सकते हैं, क्योंकि वह कलीसिया यीशु मसीह रूपी पेट्रा पर नहीं बनी होगी। आप सब सीख चुके होंगे, पेट्रा का मतलब है बड़ी विशाल चट्टान। विशाल चट्टान मतलब बहुत स्ट्रांग चट्टान होता है, जो मिट्टी का नहीं होता, रेती का नहीं होता, परंतु स्ट्रांग चट्टान होता है। आज बड़ी बड़ी इमारतों की बुनियाद स्ट्रांग चट्टान पर ही डाली जाती है। आपने देखे होंगे बहुत बड़े बड़े ड्रिलिंग की जाती है, और बड़ी बड़ी इमारतें जब बनाते हैं तो ड्रिल बहुत नीचे तक करते, क्यों? तो उन्हें स्ट्रांग चट्टान ढूंढते रहते हैं नीचे तक। जब उन्हें स्ट्रांग चट्टान मिल जाती है, बिल्कुल अच्छी चट्टान मिल जाती है उनको, तो मतलब विशाल चट्टान, यानी कि इब्रानी में कहो तो पेट्रा जब उनको मिल जाता है, तो वहां से वो जो है रेती सीमेंट डाल के खंभा ऊपर लेते हैं और फिर उस पर इमारत बनते हैं। जब वो भूकंप रोधी हो जाता है, फिर चाहे भूकंप आ जाए, कितना बड़ा तूफान आ जाए, वो इमारत गिरेगी नहीं। हमारी कलीसिया का भी स्वरूप कुछ ऐसा ही होना चाहिए कि यदि हमारी कलीसिया पेट्रा पर बनी होगी, मतलब उस विशाल चट्टान पर बनी होगी, और वो पेट्रा हमको कहाँ से मिलता है? प्रेरितों की शिक्षाओं से हमको मिलता है, क्योंकि वचन हमने पढ़ा है कि हम जो है हमारी कलीसिया की जो नींव है, प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं की नींव के ऊपर, जिसके कोने के सिरे का पत्थर यीशु मसीह है। यीशु मसीह को छोड़कर प्रेरित कोई बात नहीं करेंगे, यीशु मसीह ही, मतलब आप प्रेरितों ने जो भी सिखाया, सारी शिक्षण आपको यीशु मसीह की ओर ही लेकर जाएंगे। जो यीशु मसीह से उन्होंने सीखा वही उनको आगे लेकर गए हैं। मेरे और आपके लिए भी ये बहुत जरूरी है, जैसे पौलुस ने भी कहा कि जैसे मैं मसीह की सी चाल चला हूं, तुम मेरी सी चाल चलो। तो हमारे लिए ये बहुत जरूरी बनता है कि शिक्षाएं तो बहुत हमारे पास आएंगी, और लोगों के पास बहुत अद्भुत और मैं कहूँगा बहुत अच्छी शिक्षाएं उनके पास हैं, अच्छी किताबें वे पढ़ते हैं, और कई नॉलेज वाली बातों को कर हो सकता है भ्रम में डाल सकते हैं। लेकिन हमारा परीक्षण इस बात पे होना चाहिए, क्या सामने वाला व्यक्ति जब हमसे बात कर रहा है, वो जब हमको संदेश दे रहा है, जब वह हमें कुछ बात सिखा रहा है, या मेरे घर में आकर काफ़ी अच्छी मीठी बातें मेरे साथ कर रहा है, लेकिन यदि वो सारी बातें इस बुनियाद पर नहीं होगी, पेट्रा पर नहीं होगी, तो हमारे लिए वो समय का बर्बादी करना होगा। समय का सदुपयोग करेंगे, हम इस बात को सीखेंगे, क्योंकि वचन हमने पढ़ा है कि कलीसिया को कुंजी तभी, देखो चाबी किसी को भी नहीं मिल जाती है। हमने जो सबसे पहले वचन निकाला, जल्दी से निकालेंगे, मत्ती उसके 16 अध्याय और उसके 18 वचन में 19 वचन में क्या लिखा है? मत्ती 16:19, मैं तुझे स्वर्ग के राज्य की कुंजियां दूंगा, मैं तुझे स्वर्गीय राज्य की कुंजियां दूंगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा, वह स्वर्ग में बंधेगा, और वो स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर खोलेगा, जो कुछ तू पृथ्वी पर खोलेगा, वह स्वर्ग में खुलेगा, वो स्वर्ग में खुलेगा। तो मेरे भाइयों और बहनों, आज जो संदेश या जो वचन में और आप सुन रहे हैं, सीख रहे हैं, मैंने आपको पेट्रा से लेकर पेट्रोस तक की बातें मैंने आपको बताई, छोटा चट्टान, बड़ा चट्टान, प्रेरितों की बुनियाद, यीशु मसीह कोने का सिरे का पत्थर, ये सारी बातें मेरे बताने का मकसद यही था कि यदि हम किसी परखे हुए चट्टान पर की कलीसिया अगर नहीं होगी, तो मेरे भाइयों हमें ये कुंजी, चाबी, आप सब जानते हैं चाबी किसी को भी नहीं दी जाती है, भरोसे के व्यक्ति को दी जाती है, कुछ खास व्यक्तियों को दी जाती है, चाबी हर किसी को नहीं बांटी जाती है। यहां लिखा है स्वर्गीय राज्य की कुंजियां
स्वर्ग की कुंजियां उस कलीसिया के पास होंगी जो कलीसिया भरोसे की होगी, यानी कि जो कलीसिया उस चट्टान पर की होगी। बड़े विशाल चट्टान की मैं बात कर रहा हूँ। वो कलीसिया जो यीशु मसीह के ऊपर बनी होगी, जो यीशु मसीह की सच्ची सिद्धांतों पर चलती होगी। यहाँ वहाँ से कई बातें लोग तो कहेंगे, लेकिन हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है। हमारी दौड़ या हमारी चाहत यही हो कि हमारे हाथ में वो चाबी हो। कुंजिया मतलब चाबी। तो यदि हमारे पास चाबी होगी तो हमारा हियाव, हमारा बल, हमारा विश्वास, हमारा ये सफ़र जो है ना वो बड़ा आनंदमय होगा। यदि हमारे पास चाबी है, बिना चाबी के आप चलते रहोगे, लेकिन हमेशा दिमाग में ये, हमारे जहन के अंदर ये चिंता बनी रहेगी, चाबी तो हमारे पास है नहीं। जब हम अपनी मंजिल पर पहुंचेंगे, उस दरवाजे के अंदर हम जाएंगे कैसे, या हम कैसे आगे बढ़ेंगे, या कैसे उस दरवाजे को हम खोल पाएंगे अगर चाबी ही नहीं होगी। यहाँ पर हमारी तैयारी हो कि उस चाबी को हम प्राप्त कर ले। चाबी तो लेकिन उसको ही मिलेगी जो सच्चे बुनियाद पर खड़ा होगा। हमें ज़रूरी है इस बात पर हम मनन करें, ध्यान दे, गंभीर हो जाए, सीरियस हो जाए इस बात के ऊपर कि नहीं, मैं तो उसी कलीसिया का हिस्सा रहूं जिसकी बुनियाद यीशु मसीह पर डाली गई है, जो प्रेरितों की शिक्षाओं की बुनियाद पर है, जिस कलीसिया का कोने के सिरे का पत्थर यीशु मसीह हो। यानी कि उस कलीसिया का हर संदेश आपको यीशु मसीह की तरफ ही लेकर जाएगा। उस कलीसिया का हर बात जो है आपको यीशु मसीह का ही दर्शन देगा, यीशु मसीह की ही बातें सिखाएगा आपको। तो हमें चाहिए कि ऐसी बुनियादी कलीसिया पर हम रहें। उस कलीसिया में सिर्फ यीशु मसीह का नाम ही ऊंचा किया जाए। कई कलीसिया होगी जहां पर लोग अपना नाम ऊंचा कर रहे होंगे, किसी और दुनियावी बातों का नाम ऊंचा कर रहे होंगे, परंतु एक कलीसिया का मकसद यही हो कि उस कलीसिया के द्वारा यीशु मसीह का नाम ऊंचा किया जाए। क्योंकि जब आप यीशु मसीह का नाम ऊंचा करते हो तो आप इस बात को साबित करते हो, सिद्ध करते हो कि आप यीशु मसीह रूपी उस चट्टान पर बनी हुई कलीसिया हो। और ऐसी कलीसिया को स्वर्गीय राज्य की कुंजियां मिलनी है। यदि कोई कलीसिया इस अनुशासन का पालन करती है, मैं अनुशासन की ही बात कर रहा हूं, वो अनुशासित कलीसिया वो होगी जिसके पास यीशु मसीह के द्वारा प्राप्त की हुई स्वर्गीय राज्य की कुंजियां होंगी। और वचन बताता है यदि आपके पास वो कुंजी है तो जो कुछ भी आप पृथ्वी पर बांधोगे वो स्वर्ग में बंधेगा, जो कुछ भी आप पृथ्वी पर खोलोगे वो स्वर्ग में खोलेगा। तो आपका हर कार्य जो आप पृथ्वी पर तैयारी कर रहे हो, आपका दान दशमांश, या आपका आत्मिकता में उन्नति पाना, आपका अनंत जीवन की ओर आगे बढ़ना, आपका हर एक फैसला स्वर्ग में दर्ज होता रहेगा। आपका हर एक रिकॉर्ड वहां पर रखा जाएगा, क्योंकि चाबी आपके पास है। आप उस सच्ची बुनियाद पर बनी हुई कलीसिया होंगे, पेट्रा पर बनी हुई कलीसिया। सो मेक श्योर ऑलवेज, अपने को, हम सबको इस बात को बिल्कुल पक्का करके चलना है कि मैं जिस कलीसिया में रहूं उस कलीसिया की बुनियाद हमेशा यीशु मसीह रहे। मतलब कोने के सिरे का पत्थर, मतलब वो बेशकीमती बहुमूल्य, जैसे यशाया में हमने पढ़ा, वो दृढ़ चट्टान होगा, अटल होगा, वो परखा हुआ है, और जिसमें कोई भी जो है हम गलतियां निकाल नहीं पाएंगे, बिल्कुल सटीक। मतलब अगर उस चट्टान के ऊपर अगर आपकी कलीसिया है तो ये तो बात पक्की है कि वह अनंत काल तक, यानी कि हमेशा तक बनी रहने वाली कलीसिया होगी। वो नरक, अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल नहीं होंगे। ये बात भी आपको जानना बहुत जरूरी है। अधोलोक जो कि नरक की ओर इशारा करते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि मैं नहीं जानता कि यह अधोलोक पृथ्वी के नीचे की बात हो रही है या कहाँ की, बाइबल कहीं पर नहीं बताती, परंतु हाँ एक ऐसा लोक है जहां पर गहराई है, जहां पर अंधेरा है, जहां पर आग है, जहां पर शैतानों के लिए ताड़ना बहुत मतलब तकलीफें हैं। सिर्फ शैतान के लिए नहीं, परंतु जो शैतान के से काम करेंगे, जो परमेश्वर की ओर के नहीं होंगे, जो यीशु मसीह की बातों की ओर के नहीं होंगे, उन सबों के लिए वचन बताता है नरक बनाया गया है। तो अधोलोक तो है, और उसका फाटक, मतलब देखो कुछ ऐसी भी मतलब कलीसियाएं होंगी कि जिन पर अधोलोक के फाटक प्रबल हो रहे होंगे। मतलब प्रबल हो रहे हैं, मतलब वहां के लोग भी नरक में जा रहे हैं। तो हमें इस बात को बिल्कुल गंभीरता से लेना है कि नरक के दरवाजे तक हम ना पहुंचने पाए, वो फाटक कहीं हमारे कलीसिया में ना खुले, लेकिन हमारे कलीसिया के फाटक हमेशा स्वर्ग की ओर खुलनी चाहिए, क्योंकि कुंजियां उस कलीसिया के पास होंगी। तो हमें इस बात को निर्धारित करना है, पक्का करना है, हम ऐसी कलीसिया का हिस्सा रहे जिस कलीसिया में यीशु मसीह के द्वारा दिए गए शासन हो। और कई बातें हैं और भी आने वाले दिनों में मैं आपको बताऊंगा, लेकिन आज मैं आपको यही बताना चाहता था कि हम इस फर्क को जानें। हम किसी
पेट्रोस पर बनी हुई कलीसिया पर ना हो, परंतु पेट्रा पर बनी हुई कलीसिया में हो। क्योंकि जो कलीसिया पेट्रा पर बनी होगी, क्योंकि बाइबल भी आपको यही गवाही देगी कि एक समझदार है और एक मूर्ख है। समझदार ने चट्टान पर कलीसिया बनाई, अपना घर बनाया, और जो मूर्ख था उसने रेत पर अपना घर बनाया। मतलब यहाँ पर फर्क तो वही बताता है कि समझदारी और निर्बुद्धि। यहाँ पर चुनाव होता है कि हम एक सही चुनाव लें। हमारा कलीसिया, हमारा विश्वास, हमारा घर, हमारा परिवार उस पेट्रा पर बना हुआ हो, ना कि पेट्रोस पर बना हो। हाँ, लेकिन परमेश्वर उस पेट्रोस पर भी अपनी दृष्टि रखता है और पेट्रोस को ये संकेत देता है। क्यों ये संकेत देता है? क्योंकि पेट्रोस को वो कुंजियां देना चाहता है। मतलब हर कलीसियाओं को, हर एक जो यीशु मसीह के चाहने वाले हैं, यीशु मसीह ये चाहते हैं कि उनके पास स्वर्गीय राज्य की कुंजियां रहे। वह कलीसिया एक सही निर्णय के साथ आगे बढ़े। उस कलीसिया पर प्रभु की निगाहें जरूर है, परंतु चाहिए कि हम अपने जीवन में एक सही निर्णय लेकर, एक सही तैयारी के साथ में, खुदा बाप में एक सटीकता को लेते हुए पेट्रा पर अपनी कलीसिया का निर्माण करें। प्रभु यीशु मसीह आप सबों को आशीषित करें। मैं आशा रखता हूं कि आज के संदेश के द्वारा मैंने बहुत ज़्यादा समय नहीं लिया है, थोड़े समय में आपको मैंने थोड़ी बातें बताई है, लेकिन जो भी वचन आपने पढ़े हैं, इन वचनों को फिर से आप अध्ययन कीजिएगा, फिर से पढ़िएगा और इस बात को समझ के लीजिएगा कि यीशु मसीह और पतरस के बीच में जो कन्वर्सेशन हुआ है, पतरस किन बातों को बताता है, पौलुस किन बातों को दर्शाता है, यशायाह की पुस्तक हमको क्यों ऐसा कहती है, क्योंकि हमें एक सही बुनियाद पर बनी हुई कलीसिया में होना बहुत जरूरी है। सो आइए इस वचन के द्वारा, इस संदेश के द्वारा प्रभु आप सबों को आशीषित करें। सो लेट्स क्लोज दिस मीटिंग विद प्रेयर। एक प्रार्थना के साथ आज की सभा को हम यहाँ समाप्त करेंगे। मैं चाहूँगा आज यदि आप में डलीशा हमारे साथ में जुड़ी है, सो डलीशा प्रार्थना में हमारी अगुवाई करेंगे और फिर हम आज की सभा को यहाँ समाप्त करेंगे। Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Yes, praise the Lord, डलीशा, हम सुन रहे हैं। You can pray. Hallelujah, 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 hallelujah. ईश्वर राजा, आपने मुझे प्रेयर करने के लिए समय दिया, वक्त दिया, इसके लिए मैं धन्यवाद बोलना चाहती हूँ यीशु मसीह राजा। आज सुबह से लेकर शाम तक आपने हम सबको संभाला यीशु मसीह राजा, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह राजा। और ये जूम में ज्वाइन होने के लिए आज दिया, इसके लिए भी धन्यवाद बोलना चाहती हूँ यीशु मसीह राजा। यीशु मसीह राजा, मैं मांगती हूँ यीशु मसीह राजा, कितने भी जूम में जो देख रहे यीशु मसीह राजा, आप एक एक आप अगुवाई करना है यीशु मसीह राजा, और हमें भी तैयार कर देना है यीशु मसीह राजा। इस कलीसिया को यीशु राजा हम सब को तैयार कर देना है यीशु राजा, कि हम आगे बढ़ सके यीशु मसीह राजा। यीशु राजा, हमें भी, हम सबको यीशु मसीह राजा ले चलना है यीशु मसीह राजा। राजा का राजा, प्रभु का प्रभु यीशु राजा, मैं मांगती हूँ यीशु मसीह राजा, जो पास्टर ने जो वचन दिया यीशु राजा, उस वचन के अनुसार भी यीशु मसीह हमें ले चलना है यीशु मसीह राजा। हालेलुया, 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 हालेलुया यीशु राजा। यीशु, मैं मांगती हूँ यीशु मसीह राजा, ये बीमारी से भी आपने हम सबको बचाए रखा है, इसके लिए धन्यवाद बोलना चाहती हूँ यीशु मसीह राजा। हर एक बच्चे लोग को संभाले रखा है, इसके लिए भी धन्यवाद बोलना चाहती है यीशु मसीह राजा। यीशु मसीह, मैं मांगती हूँ यीशु मसीह राजा, आप सहायता और मदद करने वाले यीशु मसीह आप ही है यीशु मसीह राजा, और आप सहायता और मदद करना है यीशु मसीह। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। राजा का राजा, प्रभु का प्रभु यीशु राजा, मैं फिर एक बार धन्यवाद बोलना चाहती हूँ यीशु मसीह राजा। आपने मुझे प्रेयर करने के लिए समय दिया यीशु राजा, वक्त दिया यीशु राजा। यीशु राजा, यही मेरी छोटी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, राजा सुनो, कबूल करे सो, आमीन। आमीन, आमीन, आमीन। स्वर्गीय मर्त्य पाताल के खुदावन प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और उसकी दया, प्रभु यीशु मसीह की आशीषें और शांति हम सबों के संग प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक बनी रहे। आमीन, 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 आमीन। हालेलुया।